रेल बंधुओं नमस्कार। मैं सुरेश त्रिपाठी। आज का विषय है सीआरबी का चयन। रेल मंत्रालय में ऐसा क्यों होता है कि निवर्तमान हो रहे सीआरबी चेयरमैन रेलवे बोर्ड के अंतिम दिन, रिटायरमेंट के दिन, रात के 8-9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक ऑर्डर आता है, पता चलता है कि एक्सटेंशन हुआ है, री एंगेजमेंट हुआ है या नया सीआरबी आने वाला है। ऐसा क्यों होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी का चयन और ऑर्डर एसीसी से 1 महीना पहले हो गया। ऐसे ही 1-2 और डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज का चयन और पोस्टिंग 15-20 दिन पहले हो गई, और वो एज ए OSD वहाँ काम करने लगे और सीखने लगे कि उनको आगे जो दायित्व तो संभालना है उसके तमाम सारे क्रियाकलाप सीख लिए जाएं, समझ लिए जाएं निवर्तमान होने वाले अधिकारी से। रेल मंत्रालय में ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? एक तरफ आप जीएम के ऑर्डर महीने भर पहले इशू कर देते हैं, एम्पैनलमेंट महीने भर पहले, 2 महीने पहले कर दिए, मगर जिस पोस्ट पर सबसे बड़ा सस्पेंस कायम है उस पर बार्गेनिंग चल रही है। बार्गेनिंग और भी कई पदों पर होती है, मगर खास तौर पर सीआरबी पर होती है। ये बात आज से नहीं, मैंने 20 साल पहले भी कही थी ये बात, तब लोगों को यकीन नहीं था, मगर आज ये बात सबको पता है कि हर पोस्ट के लिए अब बार्गेनिंग होती है, चाहे वो जीएम हो, डीआरएम हो, मेंबर हो, सीआरपी हो। इवन एडिशनल मेंबर्स के लिए भी अब बार्गेनिंग होने लगी है। हम कहाँ तक, कितना नीचे गिरेंगे? कहीं तो कोई ठहराव दिखना चाहिए, मगर ऐसा होता दिखता नहीं है। आज 20 अगस्त है। 31 अगस्त को वर्तमान सीआरबी, जिनको 1 महीने पे 11 महीने का एक्सटेंशन या री एंगेजमेंट दिया गया था, 31 अगस्त को रिटायर हो रही हैं। हालांकि उनका दूसरी जगह एम्पैनलमेंट भी हो गया, पोस्टिंग भी हो गई। कब जाएंगी ये पता नहीं, जाएंगी भी या नहीं ये पता नहीं। लोगों का कयास तो है कि वो दिल्ली में ही जुगाड़ करेंगी, एर्नाकुलम नहीं जाएंगी। खैर, ये उनका अपना मैटर है, उनकी अप्रोच और उनके भाग्य ने उनको और 5 साल दे दिए हैं, अच्छी बात है। मगर रेल का क्या है? जिसके जिम्मेदार पद पर आपको बैठाया गया था, आपने क्या किया? इसी तरह आने वाला अभी तक सस्पेंस कायम है। बहुत सारे जूनियर सीनियर लाइन में हैं, तो क्या समझा जाए? ये सस्पेंस क्यों है? सरकार ये सस्पेंस, मंत्री ये सस्पेंस क्यों बनाए रखना चाहते हैं? क्या कारण है? कारण हमको पता है, और इसका अंदाजा रेल के लगभग सारे स्टेक होल्डर्स को है, मगर ये उचित नहीं है, रेल के हित में नहीं है। पिछले 10 सालों में आपने ये एक्सटेंशन, री एंगेजमेंट और साइनिंग, डॉटेड लाइन पर साइन करने वाली शक्तियों को बुला करके, बैठा करके आपने देख लिया कि रेल का क्या हुआ। हाँ, ये सही है कि पर्दे से पीछे उन्होंने आपके लिए बहुत काम किया है, पार्टी के लिए बहुत काम किया है, मगर उससे क्या रेल सुधर गई?
10 लाख करोड़ पिछले 10 सालों में आपने रेल में खर्च किए, उसका कोई हिस्सा आम रेल यात्री को मिलता हुआ, हिस्सा मीन्स बेनिफिट मिलता हुआ दिख रहा है? पैसा उतने से लोगों को सुविधा मिल जाएगी, ये गलतफहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए सरकार को भी और मंत्री जी को भी। सही समय पर सही डिसीजन, यही उसका एकमात्र हल है। त्वरित कार्रवाई ही एकमात्र हल है। IRMS पर पुनर्विचार करें, यही एकमात्र हल है। अन्यथा अगले कुछ सालों में रेल बैठ जाएगी। रेलवे के अलावा लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। इस बात का फायदा आप कब तक उठाएंगे? बहुत ज़्यादा दिन दूर नहीं है। रेल का जितना प्राइवेटाइजेशन पिछले 10 सालों में हुआ है, उतना पिछले 75 सालों में नहीं हुआ था। इसके लिए केवल सरकार जिम्मेदार नहीं है। रेल के वो तमाम स्टेक होल्डर, फेडरेशन, यूनियन के नेता, फेडरेशन के नेता और अधिकारी, ये सब जिम्मेदार हैं। कर्मचारी भी जिम्मेदार हैं। विषय परिवर्तन आपको लगता है हो गया, मगर पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति की तरफ सबकी निगाहें लगी होना है। शीर्ष पद पर कौन आ रहा है, कौन बैठेगा, उसका चयन इतना लेट क्यों, उसका डिक्लेरेशन इतना लेट क्यों होना चाहिए, इस बात पर लोगों का कन्फ्यूजन है, मंथन है। उस तरफ देख करके ये काम करते हैं, इनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। उस पर क्यों नहीं मंत्री जी क्लैरिफिकेशन करते, कौन आएगा? और अगर आपको फिर से डॉटेड लाइन पर साइन करने वाला, हुक्म का गुलाम चाहिए, तो वो भी डिक्लेयर कर दें। कौन, किसने रोका है? कोई नहीं रोक रहा है। आप सत्ता में हैं, सरकार हैं, आप सर्व शक्ति संपन्न हैं, आपको कोई रोकता नहीं, किसी की औकात नहीं है आपको रोकने की जब तक आप सत्ता में हैं। फिर आपको किस बात की दिक्कत है? क्यों नहीं आप डिक्लेयर कर रहे हैं? लोगों को ये 15-20 दिन, महीने भर पहले क्यों नहीं पता चलना चाहिए कि उसका शीर्ष अधिकारी कौन आने वाला है? ये बहुत आवश्यक है। रेल का हर अधिकारी कर्मचारी ये जानना चाहता है कि उसका सुपर बॉस कौन बनने वाला है। उस हिसाब से उनका मॉरल तय होगा, उत्साह बढ़ेगा और काम करने का वातावरण बनेगा, जो लगभग खत्म हो चुका है। इसलिए मंत्री जी को, सरकार को तुरंत इस पर विचार करना चाहिए और CRB में कौन आ रहा है इसका डिक्लेरेशन करना चाहिए। हम इस पर फिर जल्दी ही और अपडेट करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सबसे अनुरोध है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक जानकारी पहुंचाएं और अपनी आवाज़ उठाएं। धन्यवाद।